Hello. In this video, we are going to discuss another question on binary search, which is peak element. ठीक है, तो इसमें अपन देखने वाले हैं peak element किसी भी array का कैसे निकालते हैं, है ना। और अपन इसमें binary search लगाएंगे। तो अब अभी तक तो मैंने तुमको बताया था कि binary search सिर्फ sorted में लगती है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि binary search सिर्फ sorted में लगती है, ठीक है। लेकिन अनसॉर्टेड में भी बाइनरी सर्च लग सकती है। उसकी क्या कंडीशन होगी वो मैं तुमको बताता हूँ। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं अपन कि क्या रहता है बाइनरी सर्च में। अपन हर बार जो हमारा जो अरे रहता है ना, जो भी लिस्ट या अरे रहता है उसको हम हर बार मिडिल से डिवाइड करते जाते हैं। आधा आधा पोर्शन अलग करते हैं, फिर मिडिल से डिवाइड करते हैं, फिर आधा आधा पोर्शन अलग करते हैं तभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आ पाती है ना। तो अगर ये सॉर्टेड होता था तो किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है तो अपन क्या करते थे, मिड से कंपेयर करते थे। अगर वो मिड के इक्वल हो गया तो मिड का इंडेक्स रिटर्न कर दो। अगर वो मिड से छोटा है यानी कि इस साइड आएगा, अगर वो मिड से बड़ा है तो अपन इतने वाले में सर्च करते थे। यानी कि हर बार हमारा जो बाइनरी सर्च में हम जो करते हैं तो हर बार हमारा जो हिस्सा है ना वो आधा आधा होता जाता है। अरे के एलिमेंट्स आधे आधे सर्च करने पड़ते तो आधे आधे होते जाते तो हमारी लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। लेकिन अगर वो अनसॉर्टेड है तो अगर मैं यहाँ पे लो रख दूं, यहाँ पे हाई रख दूं, यहाँ पे मिड रख दूं, सपोज ये अनसॉर्टेड है तो इस अनसॉर्टेड को आधा आधा हिस्सा कैसे तोड़ेंगे, है ना। क्या बेसिस रहेगा कि यार एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो इधर ही होना चाहिए या उधर होगा, है ना। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो इधर जाना है कि उधर जाना है, क्योंकि आधा तो डिवाइड करने हैं तभी लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी और तभी वो बाइनरी सर्च बोला जाएगा, है ना। तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में। देखो ये एक सॉर्टेड अरे नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें बाइनरी सर्च लग तो रही है लेकिन ये सॉर्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो तुमको समझ आएगा कि एक ऐसी कंडीशन हमें सिर्फ इसमें क्या फाइंड करना है, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्राइटेरिया होगा डिवीजन का। जो डिवाइड हम कर रहे हैं ना उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस क्राइटेरिया पे हम इसको आधे आधे में डिवाइड करें। तो हम देखते हैं अब कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए डिवीजन का। बस ये मालूम पड़ गया तो फिर ये अनसॉर्टेड में भी काम करेगा। अनसॉर्टेड में बाइनरी सर्च कब काम करेगा, जब हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया हो जिससे हम उसको आधा आधा डिवाइड कर पाए हमारे सर्चिंग एलिमेंट के लिए, या फिर हम जो भी चीज उसमें परफॉर्म कर रहे हैं तो हम आधा आधा डिवाइड कर पाए बेस्ड ऑन एनी क्राइटेरिया, तभी हम बाइनरी सर्च अनसॉर्टेड अरे में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द पीक एलिमेंट। व्हाट इज अ पीक एलिमेंट, लेट्स सी, है ना। तो बेसिकली पीक एलिमेंट मतलब क्या होता है कि ये जो दे रखा है ना, तो इसको अगर मैं किसी ग्राफ पे प्लॉट करूं तो 2 को प्लॉट करूंगा। सपोज कि यहाँ 1 है, 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 कर लेते हैं, ठीक है। 2 को मैंने प्लॉट किया तो ये 2 आ रहा है। उसके बाद मैंने प्लॉट किया 4 को, ये 4 प्लॉट हो गया। 5 को प्लॉट किया तो ये 5 का ग्राफ, इसके बाद 3 का ग्राफ, इसके बाद 6 का ग्राफ, ठीक है। तो पीक एलिमेंट क्या होता है, ये 2 4 5 3 6, ठीक है। अब इसमें से तुमको बताना है कि पीक एलिमेंट कौन सा है। तो पीक एलिमेंट वो होता है जिसके आसपास वाले एलिमेंट्स उससे छोटे हों। तो तुम इसमें देखोगे 5 जो है ना इसकी हाइट बड़ी है इन दोनों से, ठीक है। तो 5 इज अ पीक एलिमेंट। ये एक पीक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसके आसपास वाले एलिमेंट्स की हाइट इससे छोटी है, ठीक है। पीक एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसके लेफ्ट वाला और राइट वाला क्या उससे छोटा हो तो उसको पीक एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर एंड वाला कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो जैसे 6 को मैं ले लूं अगर, तो 6 के उस साइड में तो कुछ है ही नहीं, 6 के राइट साइड में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो फिर इसमें क्या करेंगे कि इसके सिर्फ हम लेफ्ट साइड वाला देखेंगे क्या वो उससे छोटा है, कि हाँ यार ये 3 तो इससे छोटा है, तो 6 भी एक पीक एलिमेंट होगा, ठीक है। ऐसे बेसिकली तो ये होता है कि राइट वाला और लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर कॉर्नर वाले हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ उससे उसका बगल वाला उससे छोटा है कि नहीं। ये 6 से 3 छोटा था तो ये भी एक पीक एलिमेंट है, ठीक है। तो समझ आ गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीक एलिमेंट। सो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 4 5 3 6। इसमें तुमको पीक एलिमेंट्स निकालने हैं अगर, तो अगर सिर्फ इसमें देखें बिना ग्राफ बनाए बिना डायग्राम बनाए देखें, देखो 5 है, 5 से छोटा 4 है, 5 से छोटा 3 है, यानी कि 5 इज अ पीक एलिमेंट। और इधर 6 लास्ट एलिमेंट है और इससे इधर वाला छोटा है तो ये भी एक पीक एलिमेंट है, ठीक है। कॉर्नर वालों के लिए सिर्फ ये चेक करना, बीच वालों के लिए दोनों साइड चेक करना। चलो इसमें अगर पीक एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो, ये क्वेश्चन है। कोई से भी एक का पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करो। तो इसका कोड एक बार तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद अपन समझते हैं कि इसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तुमने एक सीधा सीधा अप्रोच तो इसका सोच ही लिया होगा कि अपन क्या करेंगे कि शुरुआत वाले और लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ के बीच वाले एलिमेंट्स में लूप लगा लेंगे 1 से लेके 3 तक, और चेक कर लेंगे कि उनके राइट साइड वाले उनसे छोटे हैं कि नहीं। जैसे 4 के लिए चेक कर लिया 2 और 5 4 से छोटे हैं कि नहीं है, 5 के लिए चेक किया 4 और 3 से छोटे हैं कि हाँ है, तो जैसे ही है तो हम उसका रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, ठीक है। और फिर हम ये वाली कंडीशन भी चेक कर लेंगे कॉर्नर वाले भी, क्योंकि क्या 2 के पास उससे छोटा है या 6 के पास उससे छोटा है, ठीक है। तो एक लूप लगा के सिंपल सा बता रहा हूँ, मतलब इसमें तो कोई समझ लायक है ही नहीं चीज
कि आप एक सिंपल सा लूप लगा लो, चेक कर लो राइट साइड वाले छोटे हैं कि नहीं, और फर्स्ट और लास्ट के लिए सिर्फ तुम ये चेक कर लो कि या तो उसका लेफ्ट वाला छोटा है कि नहीं और या तो उसका राइट वाला छोटा है कि नहीं। ठीक है, ये चीज तुमने कर ली तो तुमको मिल जाएगा, रिटर्न कर दोगे तुम उसका इंडेक्स और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो रही है। ठीक है, अभी तक की झंझट क्या है, बाइनरी सर्च सीख क्यों रहे हैं अपन, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करना है, कोड बड़ा हो रहा है उसको छोटा करना है ना। तो ऑर्डर ऑफ n में हो रही है भैया, तुमने शुरुआत से लास्ट तक कर दिया लूप लगा के, ऑर्डर ऑफ n में हो रहा है, मेरे को इसको लॉग इन में करना है। चलो देखते हैं भैया बाइनरी सर्च में कैसे लगा सकते हैं, है ना। एक बार बाइनरी सर्च खुद से लगाने की तो सोचो, क्या सोचना है तुमको। ये अनसॉर्टेड अरे, अनसॉर्टेड अरे में बाइनरी सर्च में मैंने क्या बताया, अरे बाइनरी सर्च अगर है, ठीक है, याद रखो, मतलब इसको कहीं लिख के रख लो कि अगर बाइनरी सर्च मेरे पास अनसॉर्टेड अरे में आ जाए, सॉर्टेड में तो बिना देखे लगा देना, छोटा है बड़ा है वो उसका क्राइटेरिया फिक्स है। लेकिन अनसॉर्टेड में तुमको सिर्फ एक चीज सोचनी है कि जो डिवीजन तुमको करना है ना हर बार मिडिल से, उसका क्या क्राइटेरिया है। ये चीज तुमने अगर सोच ली ना तो तुम्हारा अनसॉर्टेड में बाइनरी सर्च लग जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ डिवीजन का क्या क्राइटेरिया है ये तुमको देखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से। कभी कभी नहीं निकलेगा तो अनसॉर्टेड में बाइनरी सर्च नहीं लगेगा, अगर कोई क्राइटेरिया निकलता है तभी ये बाइनरी सर्च लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चलो तो इसको अब अपन देखते हैं बाइनरी सर्च से कैसे इसको कर सकते हैं। अनसॉर्टेड है इसलिए मैंने क्या बताया तुमको, क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा किस हिसाब से तुम इसको डिवीजन करोगे। तो हम इसमें डिवीजन क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम हाफ हाफ में डिवाइड करके बाइनरी सर्च लगा के पिक एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं अनसॉर्टेड अरे में। चलो तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है बेसिकली, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसका कोड कैसे रहेगा। मेरे हिसाब से कोड तो तुम खुद से लिख लोगे अगर सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो, है ना। सिर्फ कंसेप्ट की बात करो, कंसेप्ट क्या होने वाला है, तो कंसेप्ट ये रहेगा कि सपोज कि मेरे पास में कोई एरे दे रखा है इतना बड़ा, ठीक है, अरे दे रखा है। अब मैंने उसका लो यहाँ रखता हूँ, मैं हाई यहाँ रखता हूँ और मिडिल एलिमेंट में मैं मिड रखता हूँ। ठीक है, दो मैंने ये लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, मिड यहाँ रखा। तो अब मैं क्या करूंगा, बाइनरी सर्च में तो मैं नॉर्मली इससे कंपेयर कर लेता था मिड एलिमेंट से, जो छोटा हुआ तो इधर सर्च करूँ, बड़ा हुआ तो इधर सर्च करूँ। लेकिन यहाँ पे वो चीज है नहीं, यहाँ पे हमको पीक एलिमेंट निकालना है। पीक एलिमेंट निकालना है, सबसे पहले तो तुम एक काम करो, मिडिल एलिमेंट को चेक कर लो कि क्या वो पीक एलिमेंट है ना। चेक कैसे करोगे, तो मिड एलिमेंट को उसके इधर वाला यानी कि मिड -1 से और मिड +1 से कंपेयर कर लो, है ना। पीक एलिमेंट मतलब तो समझ में आ गया ना, लेफ्ट वाले और राइट वाले से बड़ा होना चाहिए। 5 जो था वो 2 और 3 से अगर बड़ा है तो ये पीक एलिमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कॉर्नर वाला एलिमेंट कुछ हुआ, ये 6 था तो यहाँ पे सपोज कुछ भी मान लो, यहाँ पे 2 मान लो, तो कॉर्नर वाले एलिमेंट के सिर्फ एक साइड में चेक करना है उससे छोटा है कि नहीं, और अगर बीच में वो एलिमेंट आ रहा है तो उसके दोनों साइड चेक करना है, ठीक है। उसको पीक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये मिडिल एलिमेंट का सबसे पहले तो तुम चेक कर लो कि क्या ये मिडिल एलिमेंट ही हमारा पीक एलिमेंट है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, तो ये चेक कर लेना यार कि मिड -1 से बड़ा है कि नहीं और मिड +1 से बड़ा है कि नहीं। अगर ये दोनों से बड़ा होगा तो ये पीक एलिमेंट होगा, रिटर्न कर देना m, मिड इंडेक्स तुम यहाँ से रिटर्न कर दोगे और तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज कि ये इन दोनों से बड़ा नहीं है, ठीक है। क्या कंडीशन सपोज कर रहा हूं मैं, पहले तो मैंने सपोज करी कि मिड एलिमेंट मिड -1 से एंड मिड +1 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले के लिए तो तुम डायरेक्ट रिटर्न मारोगे ना, इसके लिए तो तुम डायरेक्ट रिटर्न मार रहे हो मिड, क्योंकि तुमको पीक एलिमेंट मिल चुका है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं अपन, सारी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि क्या क्या केस बन सकती है। अब ये हो सकता है कि मिड एलिमेंट इससे बड़ा हो, यानी कि मिड एलिमेंट मिड -1 से बड़ा हो, और क्या हो, मिड वाला एलिमेंट मिड -1 से बड़ा हो लेकिन मिड +1 से छोटा हो, मिड +1 से क्या हो, छोटा हो, है ना। ये भी हो सकता है। और एक केस ये हो सकता है कि मिड एलिमेंट छोटा हो मिड -1 से एंड मिड एलिमेंट बड़ा हो मिड +1 से, है ना। एक ये केस हो सकता है। चौथा केस क्या हो सकता है, यार मिड एलिमेंट मिड -1 से भी छोटा है और मिड +1 से भी छोटा है, ठीक है। ये 4 केस इसमें बनते हैं। सीधे सीधे देखिए, पहला केस तो ये था, सिंपल था कि ये पीक एलिमेंट है, ये पीक एलिमेंट की कंडीशन थी, सेटिस्फाई हुई, यहाँ से रिटर्न कर दिया। बात आती है यार इन 3 कंडीशन पे क्या करेंगे, इन 3 कंडीशन पे तुम क्या क्राइटेरिया डिसाइड करोगे जिससे कि तुम्हारा पीक एलिमेंट निकल जाएगा। चलो पहली कंडीशन पे आते हैं। क्या कंडीशन है कि मिड वाला बड़ा है मिड -1 से, यानी कि ये इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ठीक है, इससे छोटा है, ये वाला एलिमेंट से ये छोटा है। तो इसमें मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ, अगर इसको मैं ग्राफ पे बनाऊं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान से देखना। क्या मिड एलिमेंट जो है, ये मैं मिड एलिमेंट बना लिया, वो मिड -1 से तो बड़ा है, यानी कि ये मिड -1 से तो बड़ा है, लेकिन मिड +1 से वो छोटा आ रहा है, यानी कि मिड +1 से वो छोटा आ रहा है। ये ग्राफ बनेगा कि मिड एलिमेंट मिड -1 से बड़ा है लेकिन मिड +1 से छोटा है, ठीक है। तो तुम इसमें एक चीज देखो कि अगर तुमको 2 सेक्शंस डिवाइड करने है ना, तो तुमको कौन सा वाला पार्ट
ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है कि इसमें तो मिल सकता है तुमको, क्या मिल सकता है, पीक एलिमेंट। तो अगर तुम इस पार्ट में देखो, या तो तुम इधर मूव करोगे या इधर मूव करोगे ना, सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं, या तो तुम इधर मूव करोगे, ये सेक्शन लोगे या फिर ये सेक्शन लोगे, आधा आधा डिवाइड करना है ना अपने को। तो इसमें देखते हैं, तो क्या देखोगे कि यार मिड जो है वो मिड -1 से बड़ा है और मिड +1 से छोटा है ना। तो अगर मैं इधर वाले सेक्शन को कंसिडर करूं, यानी कि इधर वाला सेक्शन कंसिडर करूं इस केस में, तो मुझे क्या पता है मिड से मिड -1 छोटा है। तो मिड तो मेरा पीक एलिमेंट है नहीं, ठीक है, होता तो यहीं से रिटर्न हो जाता। इस वाले एलिमेंट को अगर पीक एलिमेंट होना है तो उसको राइट साइड वाले से बड़ा होना पड़ेगा ना, वो इसको इधर वाले से भी बड़ा होना पड़ेगा, इधर वाले से बड़ा होगा। लेकिन तुमको इस कंडीशन में साफ दे रखा है कि वो इधर वाले से बड़ा नहीं है, यानी कि वो इधर वाला जो एलिमेंट है वो इससे छोटा है। तो ये जाहिर सी बात है ये तो पीक एलिमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस साइड मूव करूं, सेकंड साइड अगर मैं इधर देखूं अगर तुमको, है ना, तो मैं देख रहा हूं कि यार मिड एलिमेंट से ये बड़ा है, तो मिड +1 के थोड़े चांसेस हो सकते हैं कि ये पीक एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक एलिमेंट इधर वाला और एक एलिमेंट इधर वाले को देख के जज कर लूंगा कि मेरे को मेरा पार्टीशन किस साइड मूव करना है, ठीक है, कौन सा मेरे को ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि मेरे को मेरा पीक एलिमेंट मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन में तो तुमको मिल गया था कि यही पीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन में मिड -1 से मिड बड़ा था लेकिन मिड +1 से छोटा था। तो तुमने क्या देखा कि यार ये वाला इससे बड़ा है तो हो सकता है कि इधर हो, ठीक है, हो नहीं सकता है 100% होगा कि इधर एक एलिमेंट पीक एलिमेंट मिलेगा। वो कैसे श्योर, मैं तुमको वही बता देता हूँ कि वो श्योर कैसे है। चलो श्योरिटी में देखते हैं अपन कि क्या मैं इसकी श्योरिटी है कि यार ये तुक्का लगा रहा हूँ मैं कि यार ये इसके इधर मूव क्यों करना है, सिर्फ 2 एलिमेंट चेक करके मैं इधर कैसे मूव कर सकता हूँ। ये कोई तुक्का नहीं है, तुम ध्यान से देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलो तो अब अपन देखते हैं कि कैसे 100% हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि हमें इस साइड पीक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा इस केस में, ठीक है। कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। इसमें क्या है कि मिड -1 से तो बड़ा है लेकिन मिड +1 से छोटा है। ये मिड है, ये मिड +1 है और ये मिड -1 है, ठीक है। इस केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% तुमको इस साइड पीक एलिमेंट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। हम इस साइड के सारे केस में लिख के बता देता हूँ तुमको क्या क्या केस हो सकते हैं। अगर कोई छूट भी जाए तो तुम खुद से भी लिख के देखोगे ना तो 100% तक आ ही जाएगा, कोई सा भी केस ले लो। चलो अपन देखते हैं पहला केस। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि यार ये मिड है, ये मिड +1 है, और हो सकता है ये मिड +1 ही कॉर्नर एलिमेंट हो, है ना, इसके बाद कोई एलिमेंट ही ना हो सकता है ये कॉर्नर एलिमेंट हो। तो इस केस में तुमको पीक एलिमेंट मिलेगा ना इस साइड मिलेगा कि नहीं, ये मिड +1 ही तो पीक हो गया क्योंकि इससे ये छोटा है। कॉर्नर में हम क्या चेक करते हैं उसके जो राइट या लेफ्ट वाला है वो छोटा है कि नहीं। तो इस वाले में तो तुमको पीक एलिमेंट मिड +1 मिल रहा है। चलो ठीक, हो सकता है कॉर्नर एलिमेंट ना हो, है ना, तो ना होने की कंडीशन अपन लिखते हैं ये मिड +1, ठीक है। अब ना हो यानी कि मिड +1 के बाद हो सकता है कि इस मिड +1 वाले एलिमेंट से छोटा एलिमेंट इधर आ जाए, ठीक है, ये मिड +2 इससे छोटा आ जाए, तो भी इधर 100% मिड +1 ही हमारा पीक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा मिड +1 ही होगा, हो सकता है इधर इसके बाद में इससे बड़ा आ जाए फिर छोटा आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो वो वाली कंडीशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन पे आता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, ये मिड है, ये मिड +1 है, हो सकता है कि मिड +1 के बाद मिड +1 से भी बड़ा आ जाए मिड +2, है ना, या तो इससे छोटा आ गया तो ये वाला पीक एलिमेंट, या इससे अगर बड़ा आ गया, है ना। तो बड़ा आने के बाद दो कंडीशन बनती है, या तो वो बड़ा एलिमेंट ही कॉर्नर एलिमेंट हुआ, अगर ये वाला एलिमेंट ही कॉर्नर एलिमेंट हुआ तो ये वाला एलिमेंट पीक एलिमेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इससे छोटा है मिड +1 इससे छोटा है तो यही वाला पीक हो जाएगा, यही वाला पीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला कॉर्नर एलिमेंट नहीं है, चौथी कंडीशन, ठीक है, ये मिड +1 मिड +2 और ये वाले के बाद में भी एक एलिमेंट है जो कि इससे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, तो फिर वही वाली कंडीशन वापस आ जाती है कि अगर इससे छोटा होगा तो पीक एलिमेंट है, और मैंने बताया उसके बाद अगर बड़ा होगा तो भी पीक एलिमेंट है, तो इससे अगर छोटा हुआ तो भी इसमें पीक एलिमेंट है और वो m+2 ही होगा। मैंने तुमको 4 केस तो डिस्कस कर दिए। सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा। क्या फंडा है, मेरे को ये पता है कि मिड से मिड +1 बड़ा है, ठीक है। अगर मिड +1 कॉर्नर हुआ तो चलो उसके बाद तो छोड़ो, लेकिन अगर मिड +1 के बाद अगर छोटा एलिमेंट आया तो मेरी बात वही खत्म हो गई, मेरे को पीक एलिमेंट मिल गया। जो मैं 100% श्योरिटी से बोल रहा हूँ इधर मिलेगा तो वो तो मिल गया अगर मिड +1 से छोटा आया तो। और अगर इससे बड़ा आया, इससे बड़ा आया, ये इससे बड़ा आया, तो फिर क्या करना है, फिर मेरे पास एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना, ये वाली कि मिड +2 से ये छोटा है। तो फिर से अगर मेरे को छोटा मिला मिड +2 से तो मेरे को पीक एलिमेंट मिल जाएगा मिड +2। लेकिन अगर छोटा नहीं हुआ बड़ा हुआ तो बड़ा जितनी बार होना हो जाए यार, लेकिन अगर एक भी बार छोटा आया तो मेरा वो पीक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इतने अच्छे से अगर समझ में नहीं आया ना तो एक बार खुद से जितने केस ले सकते हो ले लेना, जितने भी केस ले सकते हो
इसके बाद जितनी लाइन बड़ी छोटी खींच लेना, तुमको पता पड़ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो 100% इधर होगा ही होगा। ठीक है, ये मैंने तुमको बता दिया, 4 केस लेके तो बता ही दिया। अब तीसरे वाले में आते है ना, ये तुमको पता लग गया। तीसरा वाला क्या है मेरे पास, तीसरे वाले में है मिड जो है मिड -1 से छोटा है और मिड +1 से बड़ा है। ठीक है, अब मिड -1 से छोटा है। ठीक है, तो मिड -1 वाली साइड पे ही हमें पीक एलिमेंट मिलेगा। ये 100% श्योरिटी है। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो इससे ये बड़ा था तो इधर मिल रहा था, इससे ये बड़ा है तो सिमिलरली इधर मिलेगा। ठीक है, लास्ट वाली तो बहुत ज्यादा सिंपल हो जा रही कंडीशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि मिड -1 भी बड़ा है मिड से और मिड +1 भी बड़ा है। तो अगर ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है तो फिर आइदर कोई सी भी साइड जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ 100% पीक एलिमेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों मैं इसको मूव कर रहा हूँ इधर और क्यों मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ, क्यों मैं 100% सॉलिड से बोल रहा हूँ। मैंने तुम कंडीशन भी बताई चारों, है ना, और जितनी कंडीशन बनती है तुम बना के देखना, 100% इसका रिजल्ट तुमको पॉजिटिव मिलेगा, इधर पीक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमने डिस्कस किया कंसेप्ट डिसीजन क्राइटेरिया कि कैसे मैं इसको आधे आधे में तोड़ते जाऊं। ये मैंने क्राइटेरिया पूरा डिस्कस कर लिया। अब इसमें तुम सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेना, क्या एक चीज सिर्फ ध्यान रखने की ये है कि ये जो तुम कंडीशन लिखे हो ना यहाँ पे, क्या है कि मिड -1 से भी बड़ा है +1 से भी बड़ा है। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मिड एलिमेंट लास्ट एलिमेंट हुआ तो फिर ये वाली कंडीशन तुम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, सपोज ये वाला हुआ मिड एलिमेंट, तो यहाँ पे मिड +1 मौजूद नहीं है, यहाँ पे मिड +1 नहीं है, तो रन टाइम एरर रहेगी। सेम टू सेम यहाँ करोगे तो मिड -1, इसके बाद में पहले कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। इसलिए तुम शुरू में चेक कर लेना यार कि यार मेरा जो है वो अगर लास्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए तभी मैं इन सब पे जाऊँ। अगर लास्ट एलिमेंट है सिर्फ एक कंडीशन चेक करूँ कि क्या वो मेरे राइट वाले से या फिर क्या वो मेरे लेफ्ट वाले से बड़ा है। अगर बड़ा है तो यही वाला पीक एलिमेंट, अगर नहीं है तो उसके पास वाला पीक एलिमेंट। ठीक, समझ आ गया। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कोड तुम खुद से लिख लो, खुद से लिख के देख लो क्या है क्या नहीं। मैंने पूरी सारी चीजें बता दी, डिवीजन क्राइटेरिया बता दिया, पूरा बाइनरी सर्च में पढ़ा चुका हूँ। बाइनरी सर्च लगाओ, अगर नहीं देखी हो बाइनरी सर्च की वीडियो तो देख लेना, उधर कॉर्नर में पॉपअप आ जाएगा, उसमें मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिर अपन इसका कोड डिस्कस करते हैं। तो इसका कोड मैंने पहले से लिख दिया है, इस बार मैं डायरेक्ट इसको समझा रहा हूँ कोड को, क्योंकि अगर मैं एक एक करके लाइन लिखूंगा तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो अपन अब देख लेते हैं कि कैसे इसको किया अपन ने। सिंपल से मैंने 4 कंडीशन तुमको बता दी थी, या तो मिड एलिमेंट उसके राइट और लेफ्ट से बड़ा होगा तो वही पिक एलिमेंट हो गया, या फिर वो सिर्फ राइट से बड़ा हुआ लेफ्ट से बड़ा नहीं हुआ, या फिर वो लेफ्ट से बड़ा हुआ राइट से बड़ा नहीं हुआ, या फिर वो दोनों से बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, 4 कंडीशन हमने देखी थी, चारों कंडीशन की कोड मैंने इसमें लिख दिया है। अब अपन देख रहे हैं कि कैसे लिखा है, क्या लिखा है, अपन पूरा समझते हैं इस कोड को। चलो, तो अपन यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च में क्या करते थे, लो और हाई को डिक्लेयर करते थे, लो को यहाँ रखते थे, हाई को यहाँ रखते थे। ठीक है, लूप लगाते हैं जब तक लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है, जब तक हमने लूप लगाया, और मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2 हम करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने तुमको क्या बताया कि मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2 करना है। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक चीज हो सकती है, फर्स्ट सकती है, इसमें इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है या डाटा टाइप ओवरफ्लो हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो मिड हमारा इंटीजर टाइप है, लो और हाई भी हमारा इंटीजर टाइप है, लेकिन क्या हो सकता है ना, हो सकता है ये लो और हाई लास्ट के कुछ इंटीजर्स की वैल्यू हो। अगर इंटीजर की लास्ट वाली वैल्यूज लो और हाई है और उन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वो इंटीजर की रेंज से बाहर चली जाएगी, तो वो इंटीजर ओवरफ्लो वहां पे आ सकता है। अगर सिर्फ लो प्लस हाई में कैलकुलेट करूं और ये इंटीजर के लास्ट एलिमेंट से, मतलब जो लास्ट में एलिमेंट आते हैं उन दोनों को जोड़ोगे तो फिर इंटीजर चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो हो गया। डिवाइड करने से पहले यहाँ पे तुमको इंटीजर ओवरफ्लो मिल जाएगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस केस में क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो अगर इंटीजर के लास्ट की 2 वैल्यू भी लोगे तो उनको माइनस करना है, तो वो छोटी डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो ना देगा। ठीक है, तो ये मिड एलिमेंट इसलिए यहाँ पे ऐसे किया हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाइनरी सर्च लगाया, लो यहाँ रखा, हाई यहाँ रखा, मिड एलिमेंट निकाला, लो प्लस हाई बाय 2, इसको भी लो प्लस हाई बाय 2 बोलेंगे ना। क्यों, क्योंकि हाई माइनस लो बाय 2 करो, इसको सॉल्व करो, लो प्लस हाई बाय 2 ही आएगा। सिर्फ तरीका चेंज किया है, क्यों, क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा, पहली कंडीशन हमको ये चेक करना पड़ेगी कि मिड एलिमेंट मेरा पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने चेक करा कि मिड एलिमेंट मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो साइज -1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने चेक कर लिया कि ये होना चाहिए। उसके बाद अंदर आते हैं अपन, अब 4 कंडीशन अपन सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन कि मिड एलिमेंट ही मेरा पीक एलिमेंट है, मिड एलिमेंट ही पीक एलिमेंट है, वाली कंडीशन लिख दी। एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड -1 एंड एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड +1, यानी कि ये इधर वाले से भी बड़ा है इधर वाले से भी बड़ा है, तो यहाँ पे रिटर्न मिड कर दिया। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन मिड -1, यानी कि पहले वाले से तो बड़ा है लेकिन एरे ऑफ मिड इज लेस देन मिड +1, बाद वाले से छोटा है।
ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे को इस साइड मूव करना है ना। अरे ये वाली कंडीशन जब आ रही थी मैं इस साइड मूव करूंगा, तो लो को मैंने मिड प्लस 1 पे लाके अपडेट कर दिया। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि अरे ऑफ मिड मेरा जो है, ये वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन ये है कि अरे ऑफ मिड जो है वो मिड -1 से तो छोटा है, मिड -1 उससे बड़ा है, लेकिन अरे ऑफ मिड जो है वो मिड प्लस 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन में हम इस साइड मूव करते हैं, इधर वाला लेंगे, तो इधर वाले के लिए हाई को मिड -1 पे मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अगर ये वाली दोनों कंडीशन नहीं हुई, तीनों कंडीशन नहीं हुई, तो सिर्फ हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन बचती है, फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जो उसके पहले वाला भी उससे बड़ा हो जाए, बाद वाला भी उससे बड़ा हो जाए, यही वाली कंडीशन बची। तीन तो मैंने डिस्कस कर दी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं इस साइड ही चेक कर रहा हूँ, इधर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे हाई इक्वल्स टू मिड -1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ और इस साइड में चेक कर रहा हूँ। तो ये तो तुमने चारों कंडीशन लिख दी। ठीक है, चारों तो लिख दी, लेकिन एक चीज ध्यान रखने का बोला था मैंने लास्ट में, याद हो तो, कि मिड इक्वल्स टू 0 पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट पे ये कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि मिड -1 मिड प्लस 1 का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था कि मिड 0 से बड़ा होना चाहिए और साइज -1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इधर इधर वाले एलिमेंट का काम हो गया। पहला और आखिरी वाले का काम बचा, तो वो भी कर दिया अपन ने। अगर मिड 0 यानी कि मिड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है, तो चेक कर लो कि क्या वो उसके बाद वाले से बड़ा है। अगर बाद वाले से बड़ा हुआ, अरे फर्स्ट एलिमेंट उसके बाद वाले से बड़ा हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट है, इसके बाद वाले से बड़ा हुआ तो यही वाला हो जाएगा। और अगर इससे छोटा हुआ, ठीक है, तो कोई कंडीशन बचती नहीं है, उसके बाद में उसके बाद वाला ही हमारा पीक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन लिख दी। लास्ट वाले के लिए सेम टू सेम कर दिया कि लास्ट वाला एलिमेंट जो है उसके पहले वाले एलिमेंट से मिड -1 से, ये जैसे मिड वाला लास्ट वाला एलिमेंट हो गया, मिड इक्वल टू साइज -1 यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट हो गया। अगर वो मिड -1 से बड़ा है, ठीक, इससे बड़ा है, तो ये पीक हो गया क्योंकि ये कॉर्नर एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाला पीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये पीक? क्योंकि ये इससे छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमने सारी कंडीशंस लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो कंसेप्ट क्या है, सिर्फ इसमें यही कंसेप्ट था कि अगर अनसॉर्टेड अरे में तुमको बाइनरी सर्च लगानी है तो उसमें तुमको डिसीजन क्राइटेरिया, क्या का क्राइटेरिया, डिवीजन क्राइटेरिया तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या तुम डिवीजन का क्राइटेरिया रखो, क्या तुम डिसीजन लो जिस हिसाब से तुम डिवीजन कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई क्राइटेरिया है बीच में से डिवाइड करने का, तो तुम बाइनरी सर्च कोई से भी अरे में लगा सकते हो, अनसॉर्टेड रैंडम ऑर्डर में भी लगा सकते हो। लेकिन अगर क्राइटेरिया नहीं है तो बाइनरी सर्च नहीं लगेगी। ठीक है, आई होप तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर देना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।